भैया ये साल जो आपका है ना, जो अभी शुरू ही हुआ है, अभी तो फरवरी निकली है, अब मार्च आ रही है। आपको पूरे साल क्रेडिट बी के लीगल नोटिस से ही जूझना है। आपने रिपेमेंट नहीं किया है, क्रेडिट बी से लोन लिया था, अब आपको क्रेडिट बी के लीगल नोटिस से ही जूझना पड़ेगा। घर पे एजेंट भी आ सकता है, ये लोग कॉल करके परेशान करेंगे, हर तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं। क्रेडिट बी से अगर आपने लोन लिया है और आपका लीगल नोटिस आ चुका है या आने का डर है, तो भाई समझ लेना कि आपको करना क्या है। हर महीने, हर 15 दिन में आपका लीगल नोटिस आके गिरेगा, हर महीने आपके पास लीगल नोटिस आएगा, आप परेशान हो जाओगे, समझे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास लीगल नोटिस आ रहा है तो आप इससे कैसे बचे, कैसे बाहर निकले। अगर आपके पास पैसा नहीं है क्रेडिट बी का रिपेमेंट करने के लिए, इसके लीगल नोटिस से कैसे बचे, कहीं आपको जेल ना हो जाए, कहीं कोर्ट केस वगैरह ना हो जाए, इससे कैसे बचना है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप जान पाएंगे, समझे। क्योंकि इस तरह के लीगल नोटिस बहुत आ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर के पास, ये जो क्रेडिट बी के बना के भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि रियल कौन सा है, फेक कौन सा है, वरना ये उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख कर होगी @vinayLLB0। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है विनय 2.0, इसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्रेडिट बी से अगर आपने लोन लिया है, जाहिर सी बात है लीगल नोटिस आपके पास आएगा ही आएगा और आपका सिविल भी खराब कर जाएगा। देखिए सिविल में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपका खराब होना ही होना है। लेकिन अगर लीगल नोटिस आ रहा है तो आपको करना क्या है, ये बात बहुत समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए, अगर इस तरह के लीगल नोटिस आपके पास आ रहे हैं, कहीं स्टैम्प पेपर पे कुछ लिखा है, कहीं कुछ है, कहीं दिल्ली पुलिस का नाम दिया है, कहीं कुछ है, या व्हाट्सएप पे आ रहा है, भाई टोटल फर्जी है। पहले तो ये क्लियर कर लो। अब रियल कौन सा होता है, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए लीगल नोटिस तो आपके पास आएगा, लेकिन आपको उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर रियल आ रहा है उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो फर्जी बहुत आएंगे आपके पास, क्योंकि ये काम एजेंट ही करेंगे। आपको फर्जी लीगल नोटिस इतने भेजेंगे कि हम फला फला आरबीआई से बोल रहे हैं, कि ऐसा कर रहे हैं, कि वैसा कर रहे हैं, इतना आपको डराएंगे धमकाएंगे। क्योंकि ये एजेंट इसलिए करते हैं ताकि आप जो आपने लोन लिया है ना, उसकी रिकवरी आप जल्दी करें, मतलब ये रिकवरी जल्दी कर सके, आप उसका पेमेंट करें, ईएमआई भरें, आप जो कर्जा लिया उसको जल्दी भरें आप, ठीक है। तो इससे आपको बड़ा बचना होगा कि ये जो एजेंट होते हैं ना, आपको लीगल नोटिस भेजेंगे और खुद के अकाउंट में पैसा ले लेंगे। ये ऐसा भी चलता है भाई, ये भी एक तरह का स्कैम फ्रॉडगिरी होती है। लेकिन आपको बता दो रियल जो लीगल नोटिस होता है वो किस तरह का होगा और किस वकील के नाम से आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट बी की वेबसाइट को ओपन करना है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आता है, ये रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई देखिए, वी इंश्योर दैट ऑल our legal notice are sent on authorized letterhead from our partners। जो भी लीगल नोटिस भेजे जाते हैं क्रेडिट बी की तरफ से, वो इनकी तरफ से भेजे जाते हैं, जो इन्होंने ये ऑथराइज कर रखे हैं। जो ये वकीलों का पैनल है या वकीलों के नेम है, इन्हीं के नाम से, इन पैनल के नाम से आपके पास लीगल नोटिस आएगा, ठीक है। पहले तो देखिए, प्रशांत ए रेलेकर एडवोकेट, दूसरा अनोमा लीगल एलएलपी, निखिल डी कामत एडवोकेट, सुजीत लहोती एसोसिएट, सौरभ कौशिक एडवोकेट, ठीक। तो ये जो वकीलों के नाम है, इन्हीं के नाम से आपके पास लीगल नोटिस आता है, तो ही आपको मानना है कि हाँ यही रियल लीगल नोटिस है क्रेडिट बी की तरफ से। वरना बहुत सारे फर्जी नोटिस ऐसे होंगे, एजेंट होंगे, जो आपको भेजेंगे, आपको लगेगा ये सच में यार क्रेडिट बी की तरफ से आया है, और वो जैसा जैसा बोलेंगे आप वैसा वैसा करते रहोगे और आपको नुकसान हो जाएगा किसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भाई अगर यहाँ पे नोटिस आपके पास आ रहा है, मान लीजिए अगर एजेंट ने सब कुछ बढ़िया से एडिट करके जो ये नाम दिए हैं, इनमें से किसी एक का नाम डाल दिया, तो आप भी सोचोगे सच में क्रेडिट बी की तरफ से आया, मतलब इनके नाम यूज करके लीगल नोटिस भेज दिया, तो भी बड़ी दिक्कत है यार। कि यार नाम तो यार वही लिखा हुआ है जो आपने बताया था सर जी, जो वेबसाइट पे लिखे हुए वकीलों के नाम उन्हीं के नाम से आ रहा है। अब हम ये कैसे श्योरिटी करें कि ये सच में लीगल है। होता है कि नाम का मिसयूज कर लिया हो, नाम उसने चुरा लिया हो, नाम इन वकीलों का नाम डाल दिया हो, तब भी आपको लगेगा। तो भाई देखिए, बात का ध्यान रखिएगा, लीगल नोटिस आपके घर पे हमेशा आएगा, बाय फिजिकली या आपके मेल पे। व्हाट्सएप पे कभी लीगल नोटिस आता नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी हमेशा चीजें मानी जाती है ऑफिस के हिसाब से, वो मेल आईडी मानी जाती है, ये घर माना जाता है, या जो आपका ऑफिस का एड्रेस आपने डाल रखा होगा वहां पे आएगा। आपके व्हाट्सएप पे कभी नहीं आएगा। व्हाट्सएप पे आ जाता है, कुछ कंपनी भेज देती है, बट लेकिन वो इतना लीगल नहीं माना जाता जितना जो आपके ऑफिशियली मेल आईडी पे आएगा,
वो भी ऑफिशियली के कंपनी के मेल से जो आएगा, ठीक है ना। अगर KDB अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से आपको मेल कर रही है, आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे जो आपने मेल आईडी दे रखी है, तो समझ लो कि वो रियल है, ठीक है। और अगर आपके घर पे आ रहा है, जो आपने एड्रेस दे रखा है उस पे आ रहा है, तो लो वो रियल है। ये सबसे बड़ी पहचान है। बाकी का जिस एडवोकेट के थ्रू आएगा उसका नंबर वगैरह लिखा होगा, आप वहां पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, अगर वेरीफाई करना चाहते हैं। फिर भी नहीं कर पाते तो आप हमें लीगल नोटिस भेजिए, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस पे भेज के आप चेक करवा सकते हैं मेरे से या मेरी टीम से कि ये चेक करिए क्या ये रियल लीगल नोटिस है KDB का या नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठे रहे, आपको जानकारी नहीं रही, तो ये फर्जी एजेंट जो होते हैं हर तीसरे दिन आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। आपको ये भी नहीं पता है कि लीगल नोटिस 3 या 4 से ज्यादा नहीं भेजे जाते हैं। उसका भी एक रूल होता है कि थोड़ी कि हर रोज लीगल नोटिस भेजो, ये भी नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये गूगल से एक फर्जी नोटिस उठाते हैं, वहां पे आपकी जो डिटेल्स होती है, आपका नाम एड्रेस वगैरह, वो पूरा का हुबहू छाप देते हैं, फिर आपको भेजते हैं और आपको लगता है कि सच में लीगल नोटिस आ गया। जिनको जानकारी नहीं होती उनको यही लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लीगल नोटिस इन्हीं वकीलों से आता है, ठीक है ना। उसके बाद भी आपको पूरा वेरीफाई करना है। होता है कि ये वकीलों का नाम यूज कर लिया फर्जी एजेंट ने, आप घर पे भी भेज सकते हैं, ऐसा है, लेकिन ये ज्यादातर घर पे नहीं भेजते। मैं आपको क्लियर कर दूं, एजेंट होता है वो घर पे तो नहीं भेजेगा, आपको मेल कर सकता है ज्यादा में ज्यादा, या आपको ज्यादा में ज्यादा व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। और हमेशा ये व्हाट्सअप ही करते हैं। और अगर उन्हें मेल किया भी तो ये भाई आपको ये चेक करना होगा मेल जो है KDB की ऑफिशियल मेल आईडी है, ठीक है। और मेल आईडी ऑफिशियल कैसे पता होगी भाई? @ के पीछे gmail.com जैसे होता है, हमारी मेल आईडी जो होती है gmail.com, yahoo.com, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं होगा, KDB की ऑफिशियल मेल आईडी होगी, वो कैसी होगी, creditbee.com वगैरह लिखा होगा, मतलब कंपनी का डोमेन होगा। वो जीमेल से अगर आ रहा है या याहू से आ रहा है तो समझ लो कि कोई एजेंट ही भेजा। सबसे बड़ी पहचान ये है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो आप अगर ये इनके चक्कर में पड़ गए ना, तो भाई आपको पता नहीं जेल करा देंगे, आपके ऊपर केस भी करा देंगे, आपको जाने क्या क्या करवा देंगे, पानी की सजा करवा देंगे, काले पानी की सजा करवा देंगे, कुछ भी करवा सकते हैं एजेंट। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन अगर सच में रियल भी आ रहा है, अब मैं रियल की बात करता हूं, रियल भी अगर आ रहा है KDB की तरफ से, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई पुलिस FIR नहीं होगी। लीगल नोटिस एक धमकी होती है कंपनी की। आपने 3000 का 4 का लोन लिया है, आप रिपेमेंट नहीं करते हो, आपका सिविल खराब कर देगी। थोड़े बहुत दिन तक एजेंट परेशान करते हैं, ठीक है ना। कंपनी तो नहीं मानी इस बात को, एजेंट परेशान करते हैं, लेकिन करते हैं, हर कंपनी करते हैं। वो जाहिर सी बात है, वो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आपको लीगल नोटिस डरने की जरूरत नहीं है कि यार सच में अगर लीगल नोटिस आ गया, हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या मुकदमा हो जाए, FIR दर्ज ना हो जाए, घर पे एजेंट ना आ जाए, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। घर पे एजेंट भी नहीं आते। एजेंट आपको सिर्फ फोन पे परेशान करेंगे, मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, या बार बार कॉल करेंगे, वैसे परेशान करेंगे। तो नोटिस आने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव आएगा, पर यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाए, ऐसा आपको नहीं सोचना है। धीरे धीरे कॉल आना बंद हो जाती है, महीने 2 महीने तक परेशान करेंगे और आपको कहीं नहीं आना है। वो एक धमकी होती है लीगल नोटिस की, वो फर्रा आ जाएगा, उसके पढ़ को रख लो, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही कम केसेस में ये लोग मुकदमा करेंगे। अरे भाई मुकदमा कितनों पे करेंगे? कितने लोग हैं जो समय से रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी में मुकदमा करेंगे, जेलें भरते रहेंगे? भैया कंपनी बर्बाद हो जाएगी, सभी में मुकदमा करते रहे। ये इनका पावर है, लीगल नोटिस भेज सकते हैं तो भेज रहे हैं, डरा रहे हैं। और उसके बाद भी मेरे भाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो 5 से 10 साल लग जाएंगे। इतना कंपनी के पास टाइम नहीं है कि एक 3000 के 10,000 के लोन के लिए 5 से 10 साल का वेट करें। इसलिए वो छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, हटाओ खत्म करो, लीगल नोटिस भेजेंगे, कुछ नहीं होगा। और आपको मतलब आपको मैं ध्यान ही नहीं करेंगे, वो अगले केस पे ध्यान देंगे, क्योंकि उनके पास आप अकेले नहीं, बहुत से लोग पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कंपनी का बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो लीगल नोटिस से इतना डरने की घबराने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरे ऊपर जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो रियल, असली, नकली सब चीज मैंने डिटेल से बता दी है। रियल कौन सा है, कैसे पहचानना है, सब चीज क्लियर कर दी। तो उम्मीद है कि आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं उसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।